सभी को नमस्कार। प्रोबेबिलिटी की इस क्लास में आज अपने बात करेंगे गेंदों पे आधारित प्रश्न की। इससे पहले अपनों ने डाइस, कार्ड और कॉइन, इन तीनों से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपनों ने कर लिए, तो इनकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे भी आप क्लास लगा सकते हो। ठीक है, तो अपने बात करते हैं गेंदों पे आधारित प्रश्न से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो क्वेश्चन करने से पहले अपनों ने बात किया था कि अगर आपके पास कोई 10 वस्तु है और उसमें से आपको कितने सेलेक्ट करनी है, जैसे मान लो 7 सेलेक्ट करनी है, तो इसको अपनी कैसे हल कर रहे थे कि जो 10 है और इसमें से कितने आपको वस्तु सेलेक्ट करनी है, 7। तो इसको अपने हल कर रहे थे कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6, और ये कितनी बार ले जानी है आपको, जहां नीचे क्या लिखा हुआ 7, तो 7 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ तक लिखना आपको। ठीक है, और बटे में 7 है तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1 × 2 × 3 × 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि 7 6 5 और 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब कितना बचा यहाँ पे आपके पास बचा 10 × 9 × 8 और बटे में क्या हुआ 1 × 2 × 3। तो कहने का मतलब ये है कि इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको एक आसान तरीका ध्यान रखना चाहिए कि 10 से 7 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 10 से 7 है तो यहाँ पे 10 लिखो, C लिखो, और 10 में से 7 घटाओ कितना रहेगा 3। ठीक है, तो आप 10 से 7 को 10 से 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो 10 से 7 में लास्ट आपका रिजल्ट क्या है, यही आया, और इसको अपनी क्या लिख सकते हैं 10 से 3, यानी 10 × 9 × 8, और 3 को क्या लिख सकते हैं आप 1 × 2 × 3। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 से 13, अब आपको 15 का फैक्टोरियल चाहिए कहाँ तक, 13 बार। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करो कि इसका जो आसान रूप है 15 C, और 15 में से 13 गई कितना रह गया 2, तो इसका हल करोगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा सेम। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूं 21 C 17, अब 21 का फैक्टोरियल निकालोगे कब तक, 17 बार, तो 17 बार निकालने से इससे अच्छा है कि कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या करो 21 से 17 है तो 21 में से 17 घटाओ कितना रहेगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 21 C 4, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन करने से पहले ये भी चीज ध्यान रखो कि आपको इसका आसान रूप में लिख लो, और इससे क्या हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन आसान। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बैग में 3 सफेद, 4 हरी और 5 काली गेंद है, और एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, अपने पास प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है, अनुकूल घटनाओं से पहले अपने ध्यान रखें कि कुल घटनाएं कितनी है, तो कुल घटनाएं निकालने अपने, तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो गेंद है वो कितनी है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 12 में से कितने सेलेक्ट करनी है आपको 1। ठीक है, तो इसका मतलब कुल जो आपके पास घटना हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12C1, और 12C1 का मतलब क्या होता है 12 ही होता है। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि एक की गेंद कैसी हो, काली, तो उसके लिए प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे आपके पास प्रायिकता क्या होगी, टोटल आपके पास घटनाएं कितनी 12 और गेंद कितनी यहाँ पे 5, तो आंसर क्या आएगा 5/12। फिर हरी गेंद कितनी यहाँ पे 4, तो आंसर क्या आएगा 4/12। ठीक है, तो इसको हल करोगे 1/3। फिर है गेंद कैसी हो, सफेद कितनी यहाँ पे 3, तो आंसर कितना आएगा 3/12। ठीक है, यानी 1/4। फिर लिखा हुआ है कि गेंद सफेद या क्या हो हरी, और या के लिए अपने क्या लगाते हैं प्लस, तो सफेद कितनी यहाँ पे 3 और या के लिए प्लस, हरी कितनी यहाँ पे 4 और बटे में क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आंसर हल करोगे आप 3 और 4 7 और 7/12। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन थे आसान, जो आपको ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले आप कुल घटनाएं निकालो। ठीक है, उसके आधार पर जो भी आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बैग में 3 तो लाल है, 4 सफेद और 5 हरी गेंद है,
अब यहाँ पे आपको निकालनी कितनी है, 3 गेंदें निकालनी है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपने बात करेंगे कि कुल आपके पास घटनाएं क्या हैं। तो कुल घटनाओं के लिए क्या करो, 3 और 4 कितने कितने हैं, 7, 7 और 5 12, और 12 में से कितनी गेंद निकालनी है आपको, 3, 12C3। ठीक है, तो इसको हल करोगे 12 इंटू 11 इंटू 10 और बटे में क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हल करें अपने, 3 चौके 12 और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 11 दाई 110 और 110 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 220। तो इसका मतलब कुल घटनाएं कितनी है, 220। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीनों गेंद हरी हो, तीनों गेंद हरी हो, तो टोटल आपके पास 220 कुल घटनाएं हैं। अब तीनों गेंद हरी है, हरी कहाँ पे आपके पास 5, और यहाँ पे आपको निकालनी है 3 गेंद निकालनी है, तो 5 में से कितनी गेंद निकालनी है आपको, 3, तो क्या लिखोगे 5C3। ठीक है, तो यहाँ पे 5C3 को हल करोगे आप तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 और बटे में क्या जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 2, तो कितना आ गया ये 10, 10 बटा 220। उसके बाद लिखा हुआ है तीनों गेंद कैसी हो, सफेद, तो बटे में आ जाएगा कितना 220, और सफेद कितनी यहाँ पे 4, 4 में से कितने सिलेक्ट करनी है आपको, 3, तो इसका हल कितना आएगा 4 इंटू 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 2 से कट जाएगा, ये रह कितना जाएगा 4, तो 4 बटा 220। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगा कितना 4 5 20 और ये 4 5 20 यानी 1 बटा 55। उसके बाद लिखा हुआ है कि तीनों गेंद कैसी हो, लाल, लाल कितनी है आपके पास 3, और 3 में से 3 ही निकालनी है आपको, 3C3 और बटे में आ जाएगा 220। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 3C3 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और ये 220। उसके बाद लिखा है तीनों गेंद एक ही रंग की हो, तीनों गेंद कैसी हो, एक ही रंग की, इसके मतलब ये कह रहा है कि 3 जो गेंद निकाल रहे हो वो एक ही रंग की होनी चाहिए आपके पास। तो पहले कितनी है, लाल, तो लाल के लिए आप क्या लिखोगे कि या तो हो जाए क्या 3C3, या क्या हो जाए 4 गेंद सफेद है, जो 4 में से तीनों गेंद कैसी हो, सफेद, या क्या हो जो 5 गेंद हरी है, तो 5 में से तीनों गेंद कैसी हो, हरी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो और बटे में क्या आएगा 220। ठीक है, तो 4C3 निकाला था कितना आया 4, और 5C3 निकाला था कितना आया 10, तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 10 और बटा कितना आ जाएगा 220। तो इसको अपने हल करेंगे तो कितना आ जाएगी, 10 और 4 14 और 1 15, 15 बटा 220। तो इसको आगे और अपने कैलकुलेट करें तो ये 3 पे जाएगा, 3 5 15 और ये 4 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 5 20। ठीक है, 3 बटा 44। तो ये आंसर है कि तीनों गेंद कैसी हो, एक ही रंग की हो। ठीक है, तो इसमें यह वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वो ध्यान रखना आपको। अब ये कह रहा है प्रत्येक रंग की एक एक गेंद हो, प्रत्येक रंग की, इसका मतलब वो ऐड होनी चाहिए आपके पास। प्रत्येक रंग के मतलब ये है कि या तो आपके पास जो पहले लाल गेंद है कितनी है 3, 3 में से जो आपके पास गेंद होनी चाहिए 1, या अब यहाँ पे या वाला कॉन्सेप्ट आएगा किसमें, जब तीनों एक ही रंग के हो। प्रत्येक वाले में क्या करना आपको, ऐड करना। ऐड कैसे करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3C1 तथा उसके बाद यहाँ पे सफेद गेंद कितने 4, 4C1 तथा और क्या आ जाएगा यहाँ पे 5C1 और बटे में क्या आ जाएगा 220। ठीक है, तो तथा के लिए अपने क्या लगाते हैं इनटू, क्या लगाते हैं इनटू, तो 3C1 का मतलब क्या हो जाएगा 3 और 4C1 का मतलब क्या हो जाएगा 4 और 5C1 का मतलब क्या हो जाएगा 5 और बटे में क्या है 220। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो पहले अपने किससे कैंसिल करते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 4 5 20, 4 5 20 और ये आ जाएगा 11 5 55। तो आंसर कितना आ गया 3 बटे 11। ठीक है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 3 बटे 11। तो जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है इनको ध्यान रखना अपने को, 3 गेंद एक ही रंग की हो तब तो यह वाला कॉन्सेप्ट लगेगी, और प्रत्येक रंग की एक एक गेंद हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे आप, तथा वाला। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने अगले कॉन्सेप्ट की। अब जैसे मान लो कलर के आधार पर आपके पास गेंद दी यहाँ पे ग्रीन, ब्लू और यान कलर।
ठीक है। यान कलर यानी स्काई कलर से थोड़ा सा डार्क होता है। तो मान लो जो ग्रीन कलर की जो गेंद वो है कितनी यहाँ पे 10 और ब्लू कलर की यहाँ पे 8 और जो आपके पास सियान कलर है उसकी गेंद कितनी है 12। ठीक है। तो इस पे आधारित क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 कलर सिलेक्ट करने हैं। कितने? 2 कलर की गेंद सिलेक्ट करनी है। किसको छोड़कर? सी को छोड़कर। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कलर आपको सिलेक्ट करने हैं और किसको छोड़ना है? सी को। अब सी को अपने छोड़ दिए तो उसके बाद आपके पास कितने कलर की गेंद बची? ग्रीन और ब्लू। तो इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए? 10 और 8 18। यानी 18 में से आप कितने सिलेक्ट करोगे? 2। ठीक है। ये तो होगी अनुकूल घटना। अब कुल घटना कैसे निकालते थे हमने कि टोटल आपके पास गेंद कितनी है? 12 और 8 20, 20 और 10 30। यानी 30 में से कितनी गेंद निकालनी है आपको? 2। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे C2 लिखा है, यहाँ पे C2 लिखा है, यानी ये तो हो जाएगा कैंसिल। यानी आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 है तो आप 2 बार यहाँ पे लिख लो 18 × 17 फैक्टोरियल निकाल लो 2 बार और 30 का भी इसी तरह करो 30 × 29। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा कितने पर? 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। तो ये हो जाएगा 17 × 51 और 29 5 कितना होता है? 145। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 51/145। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ ले 2 कलर सेलेक्ट करने, किसको छोड़कर? सी को छोड़कर। ठीक है। उसी तरह अगर आगे बात करें अपने कि आपके पास 3 कलर सेलेक्ट करने हैं। कितने? 3 कलर। लेकिन आपको जी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है। 3 कलर सेलेक्ट करने लेकिन जी सिलेक्ट नहीं करना। तो इसका मतलब जी को छोड़ दो आप, बाकी कौन सा रह गया? बी और सी। तो 12 और 8 कितने हो गए? 20। तो 20 में से आपको कितने कलर चाहिए? 3। उसी तरह कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो कुल अपने पास 30 तो ही 30C3। तो वही तरीका, C3 से C3 कैंसिल। तो यहाँ पे जो 20 का फैक्टोरियल निकालोगे कहाँ तक? 3 तक। यानी 20 × 19 × 18। ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास? 30 × 29 × और 28। ठीक है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो यहाँ से 0 से 0 तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 14 दूना 28 और ये 2 से कैंसिल कर लो, 2 7 14। उसके बाद 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9। तो 19 3 कितना हो गया? 57 और 29 7 कितना हो गया? 29 7 होता है 203, 9 7 63 203। ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास 57/203। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास ग्रीन ब्लू और यान कलर दे रखा है, यानी कितना दे रखा है यहाँ पे? 10 8 और 12। ठीक है। जी बी और सी। अब इसमें क्वेश्चन क्या करना है कि आपको 4 कलर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। जिसमें से 2 तो होने चाहिए आपके पास ग्रीन के। ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए? 2 तो होने चाहिए ब्लू के। ठीक है। तो आप यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन है कि 4 आपको कलर सेलेक्ट करने हैं जिसमें 2 तो ग्रीन के हो और 2 किसके हो? ब्लू के। तो यहाँ पे आप कैसे हल करोगे? तो सबसे पहले तो आप टोटल निकालो, कुल आपके पास घटनाएं कितनी है? तो 30 है। 30 में से कितना निकालना है? 4। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 2 ग्रीन, ग्रीन कितने यहाँ पे? 10, यानी 10C2 और एंड लिखा हुआ तो इसके लिए क्या लगाओगे आप? गुणा। तो यहाँ पे ब्लू के कितने? 8 और 8 में से कितने निकालोगे? 2 गेंद। ठीक है। तो इसको अपने कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने इसको किस हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को सेट करना आना चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखूं कि आपको 7 कलर की गेंद चुननी है जिसमें 4 तो ब्लू की और यहाँ पे सी की चुन लेते अपने। तो सी के लिए 3 गेंद चुनो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि 7 कलर की आपको गेंद चुननी है जिसमें से 4 तो ब्लू और 3 यान कलर की। तो सेम वही कॉन्सेप्ट। तो पहले तो आप निकालो टोटल। टोटल आपके पास कितने? 30 और 30 में से कितनी चुननी है? 7। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 ब्लू की हैं तो 4 ब्लू के लिए क्या लिखोगे? ब्लू की टोटल गेंद कितनी? 8। 8 में से कितना? 4 और यहाँ पे और दिया हुआ तो इसके लिए गुना। और यान कलर के लिए टोटल आपके पास गेंद कितनी है? 12 और 12 में से कितने सेलेक्ट करनी है? 3। ठीक है। तो इसको अपने हल करेंगे तो हल करना आपको बताया ही हुआ है।
तो इसको हल करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं कि आपके पास दो गेंद निकालनी है, ठीक है, दो गेंद में से आपको क्या करना है, या तो वो किसकी हो, ग्रीन, या किसकी गेंद हो, ब्लू। ठीक है, तब आपके पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप टोटल निकालो। टोटल है आपके पास कितना, सी, और 30 सी, और गेंद कितने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, 2, तो क्या लिखोगे, 2। अब यहाँ पे ग्रीन के लिए, ग्रीन कितनी, 10, 10 सी क्या करोगे, 2, और यहाँ के लिए क्या लगाओगे, प्लस, और ब्लू के लिए कितना यहाँ पे 8, और 8 सी 2। तो यहाँ से इसको भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन किस किस प्रकार बनते हैं, पहले वो चीज अपने को ध्यान होना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि एटलीस्ट, या क्या लिखा हुआ आपके पास, कम से कम, एटलीस्ट या क्या लिखा हो, कम से कम कितने गेंद सेलेक्ट करनी है आपको, 3। तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो यहाँ पे आपको 3 गेंद सेलेक्ट करनी है, और जिसमें एक क्या हो, ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन है कम से कम अगर आपको गेंद सेलेक्ट करनी है जिसमें एक ब्लू हो, तो सबसे पहले क्या लिखो, तो अपनों को पता है, एक अपनों ने क्या था कि घटनाएं होने और नहीं होने, इन दोनों का जोड़ कितना आता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे है तो अपने नहीं वाला निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी ब्लू ना हो, कोई भी ब्लू ना हो, तब उसके लिए अपने क्या करेंगे, तो अपने क्या करेंगे, तो एक में से हाँ वाले घटा देंगे। तो हाँ वाले कितने यहाँ पे, तो अपने को पता है एक तो आपके पास क्या, ग्रीन, और एक ब्लू, और एक यान कलर। यहाँ पे आपके पास 10 गेंद है, 8 है, और ये कितना था, 12। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं है तो कौन से होंगे, जी और सी, और ये कितने होंगे, 12 और 10 कितने होंगे, 22, यानी 22। ठीक है, अब गेंद कितने सेलेक्ट करनी है आपको, 3, यानी 22 सी 3, और टोटल कितने आपके पास, टोटल है 30 सी 3। ठीक है, तो सी 3 से सी 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बताया था। तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हल करें अपने, 22 है और 3 बार तक फैक्टोरियल निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 21 इंटू 20। ठीक है, उसी तरह 30 के लिए क्या करोगे, 30 इंटू 29 इंटू 28। ठीक है, 3 है ना, तो नीचे आपको 3 तक ही निकालना है। तो यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन करोगे, 0 से 0 कैंसिल, और 3 साथ कितना हो गया आपके पास, 21। तो यहाँ पे 7 से कैंसिल करो, 7 चौके 28, और ये 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा, 11/29, यानी 1 माइनस 11/29। ठीक है, तो यहाँ से 29 से कम 29, 29 में से 11 घटाओ, कितना आ जाएगा आपके पास, 18। तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 18/29। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो एटलीस्ट में आपको क्या करना है कि आप नहीं वाला निकाल लो, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, एटलीस्ट अगर कम से कम दियो तो आप इसको कैसे हल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये तो बात होगी कि आपके पास गेंदों पे आधारित किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक संख्याओं में से एक संख्या आपको चयन करने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है पिछली बार 3rd ग्रेड में भी आया हुआ है कि आपके पास क्वेश्चन 21 से लेकर 40 तक बताओ कि उनकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी अपने जरूर करेंगे। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, 1 से 100 तक संख्या है, उनमें से एक संख्या का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें, टोटल आपके पास घटनाएं कितनी है, 100। तो टोटल तो आपके पास घटनाएं 100, 1 से 100 तक आपके पास संख्या है। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ कि अभाज्य संख्या हो तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या हो तो अपने को पता है अभाज्य संख्या टोटल कितनी होती है, 1 से 100 तक। तो संख्या में अपने ने लिखा है तो टोटल कितनी होती है, 25 संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 25/100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, उसके बाद लिखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 आ जाए, उसके बाद 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, यानी ये 1 से 100 के मध्य कितनी होगी। तो ध्यान रखना, ये भी अपनों ने लिखा था कि पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 100 के मध्य कितनी होती है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायिकता क्या होगी, 10/100। तो इसको कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 1/10। ठीक है, उसी तरह अगला लिखा है कि एक पूर्ण घन संख्या हो तब, यानी परफेक्ट क्यूब हो। तो परफेक्ट क्यूब कैसा होता है, 1 के बाद कितना आता है, 8, 8 के बाद कितना, 27, 27 के बाद 64, यानी इसी तरह अगर बात करें तो टोटल कितने आ जाएंगे, ये 4। ठीक है, तो परफेक्ट घन संख्या कितनी है आपके पास, 4, 1 से 100 के मध्य। तो आपके पास जो प्रायिकता बनेगी 4/100, यानी 1/4।
25। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखा है कि 7 से विभाज्य हो वो बताओ संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप लास्ट में जो नंबर है 100, इसको आप क्या करो 7 से डिवाइड, तो डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा 14 7 98। इसका मतलब उसमें नंबर कितने होंगे 14। ठीक है, 14 संख्या ऐसी होंगी जो किससे डिवाइड होगी 7 से, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 14/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 और 5 दोनों से विभाजित तो वो संख्या कौन सी है। तो आपको क्या करना है, 3 और 5 का क्या लेना एलसीएम, और 3 5 का एलसीएम क्या होता है 15, क्या होता है 15। फिर आपको संख्या कैसे निकालोगे, संख्या आपके पास 100 है और 100 में किसका भाग दे दो 15 का। ठीक है, तो 15 का भाग दोगे ये कहाँ पे जाएगा 15 6 90। ठीक है, यानी 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो 100 के मध्य किससे डिवाइड होगी 15 से। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर संख्या होगी 6, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकलोगे 6/100। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद लिखा हुआ है 4 या 7 से विभाज्य संख्या है, या तो 4 से या किससे 7 से। तो पहले बात करते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे ज्ञात करोगी, 100 में से 4 का भाग दो कितना आएगा 25, यानी 25 संख्या। ठीक है, उसके बाद 7 है, 7 में 100 का भाग दो, और 100 का 7 में भाग दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके 14 7 98। तो कितने संख्याएं होगी 14। ठीक है, तो 4 से तो जो विभाजित होने वाली संख्या वो कितनी है 25, और 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या वो कितनी है 14। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 39। अब ये तो अपनों ने अलग अलग डिसाइड किया है। अगर मान लो दोनों अगर आपके पास संख्याएं हैं 4 है और 7, दोनों संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्या भी तो होगी ना, तो इन दोनों में से अपने बात करें 4 और 7, तो इन दोनों का क्या निकलो आप एलसीएम, तो कितना आएगा 28। ठीक है, अब संख्या निकालने हैं जो 28 से डिवाइड हो, तो 100/28 करोगे तो कितने बजेगा 28 3 84, तो ये 3, यानी कितने संख्या होगी 3। अब देखो 4 से डिवाइड होने वाले 25 संख्याएं हैं, 7 से डिवाइड होने वाली 14 संख्याएं, और इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 3। इसका मतलब जो 3 संख्याएं हैं वो इन दोनों में भी आएंगी। ठीक है, इन दोनों में भी आएगी, यानी क्या हो जाएगी आप उनको क्या करना है रिप्लेस। ठीक है, यानी 39 में वो 3 संख्याएं क्या हो रही है रिपीट, तो आप क्या करो 39 में वो 3 संख्याएं घटा दो, तो वो 3 संख्याएं घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके 36। तो ये संख्याएं हैं जो 4 या 7 से विभाजित संख्याएं। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 संख्याएं ये इसमें आ रही हैं, यानी सेम ही जो आपके पास संख्या वो किस में आ रही 39 संख्याओं में, तो इनको घटाने के बाद आपके पास कितना है 36। तो यहाँ पे आपके पास प्रायिकता कितनी आएगी 36/100। ठीक है, 36/100 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 9 चौके 36 और 25 चौके 100, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 9/25। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अच्छे थे जो आपको ध्यान रखने हैं। 3 और 5 दोनों से विभाजित हो तब आपको कैसे हल करना है, और 4 या 7 से विभाजित हो तब आपको कैसे हल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने उसके बाद। अब एक क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा था वो पूछा था लीव वर्ष और एल लीव वर्ष। तो पहले बात करते हैं अपने सामान्य वर्ष। तो पहले अपने बात करते हैं कि सामान्य वर्ष क्या होता है। और सामान्य वर्ष को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल लीव वर्ष। ठीक है, और सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं, दिन होते हैं 365। अब 365 में अगर आपके पास बात करें तो 365 में आपके पास 52 तो क्या होते हैं सप्ताह। ठीक है, क्योंकि आपके पास 52 × 7 करोगे तो कितना आएगा 364, तो एक दिन रह जाता है, तो प्लस क्या रह जाता है एक दिन। ठीक है, तो ये तो बात होगी सामान्य वर्ष आपको दिया हो तो उसको क्या कहते हैं एली वर्ष। एली वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। उसी तरह बात करें कि आपके पास एक होता है अधिवर्ष, और अधिवर्ष को बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है, और इसमें दिन कितने थे, इसमें दिन होते 366, और 366 दिन में यहाँ पे आपके पास 52 सप्ताह तो रहेंगे, और दिन कितने एक्स्ट्रा है 2 दिन।
तो ये तो अपने को ध्यान रखना है, एलिवर्स और लीवर्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास जो एक दिन बचा है, तो अपने बात करते हैं कि जो आपके पास एक दिन बचा है वो दिन कौन सा हो सकता है। तो वो दिन कौन सा हो सकता है, या तो सोमवार हो सकता है, ठीक है, या मंगलवार हो सकता है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यह क्या हो सकता है, रवि। यानी इन 7 दिनों में से वो कोई भी दिन हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। अब 53 रविवार है तो आपके क्या करना है, यहाँ पे जो एक दिन है तो एक दिन आपके पास कोई भी हो सकता है, और दिन तो टोटल आपके पास कितने, 7, यानी टोटल जो आपके पास दिन है कितने, 7। अब 7 में से एक दिन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे रविवार है, तो रविवार 7 दिन में से कितना है, एक ही है, कितना है, एक। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/7, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, यानी टोटल आपके पास जो दिन है वो कितने, 7, और 7 में से रविवार होने की प्रायिकता कितनी है, 1, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन लिख दें कि 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता बताओ, 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। अब नहीं होने की प्रायिकता के लिए अपने क्या करें कि आपके पास होने की प्रायिकता तो है 1/7, नहीं होने का मतलब क्या है, 1 में से घटा दो आप, नहीं तो आप क्या करो कि आपके पास टोटल दिन कितने हैं, 7, और रविवार नहीं होंगे तो बाकी के कितने दिन है, 6। ये 6 दिन ही तो हो सकते हैं, जिसमें सोम भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो कितना आएगा, 6/7। तो ये तो बात होगी कि आपके पास रविवार होने की प्रायिकता क्या है और रविवार नहीं होने की प्रायिकता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था 3rd ग्रेड पिछली बार अपने, ठीक है। अब अधिवर्ष की बात करें, अधिवर्ष में क्या है कि आपके पास 366 तो दिन है, और 366 दिन में से आपके पास 52 तो क्या है, सप्ताह, और 2 दिन क्या हो जाते हैं इसमें एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 2 दिन आपके कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 दिन या तो होंगे क्या, सोमवार और मंगलवार, या तो क्या हो सकते हैं, सोमवार, या क्या हो सकता है, मंगल। इसी तरह या तो क्या हो सकता है, मंगलवार, या क्या हो सकता है, बुधवार। तो ये 2 दिन आपके कोई भी हो सकते हैं, शनिवार, रविवार, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास रविवार, सोम, ठीक है। तो इन दोनों में से आपके पास कोई भी हो सकता है। तो पहले अपने यहाँ पे देखें दिन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिन तो वही रहेंगे 7 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास लीव वर्ड्स के लिए क्वेश्चन बनाए कि 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ, 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ, तो उसमें क्या होगी, दिन तो आपके पास 7 है, ठीक है। अब रविवार यहाँ पे देखो कहाँ आ रहा है, एक तो रविवार आ रहा है यहाँ पे, और एक रविवार आ रहा है यहाँ पे, यानी आपके पास यहाँ पे अनुकूल घटनाएं कितनी बनेगी, 2। तो कितना आ जाएगा, 2/7, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/7। अगर आपसे पूछे 53 रविवार में 53 रविवार नहीं होने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ पे क्या करोगे, कुल तो अपने पास दिन कितने हैं, 7, ठीक है। अब 7 में से बाकी के देखो 53 रविवार नहीं होने की, तो नहीं वाले देखो कितना है, 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना आएगा, 5/7, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना था। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कितना आएगा, आंसर आएगा 7, ठीक है। तो इस वीडियो में अपनों ने बात किया था गेंदों पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन, और संख्या के आधार पे भी क्वेश्चन किया था, तो वहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछा था, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो पहले वीडियो करा दी है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी आप जरूर देखें, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो प्रायिकता वाला जो चैप्टर है आज ये समाप्त होता है, और कल जो अपने चैप्टर करेंगे वो करेंगे 2D और 3D, ठीक है, यानी क्षेत्रमिति पे आधारित क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।